सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश पर हम आपको लेकर आए हैं। चलिए दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं, मिलवा रहे हैं ज्ञान के आधार पर। यहाँ हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं, आइए मिलवाते हैं हम। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ईश्वरी सिंह है सर। मैं एसएफ से हूँ और हम बैतूल में है भी इस समय पदस्थ। काफी एक प्रशासन जैसा चाहता है वही समाज स्तर पर यहाँ देखा जाता है। आपने कुछ देखा क्या? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। ऐसे साफ सफाई यहाँ की, जो भी भक्तजन आ रहे हैं तो बिल्कुल अपना सेवा भाव से अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं ना। जो भी सेवा का उनको मौका दिया गया है तो सेवा करने का उनको अच्छी मौका और ईमानदारी से कर रहे हैं। साफ सफाई और जो भी व्यवस्था है बहुत ही उच्च क्वालिटी। काफी प्रशासन लगा है समाज सुधारने में। एक संत की विचारधारा भी होती है जिससे समाज भी सुधरता है। इस बारे में तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ कोई नशा करते सामने आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। ऐसा यहाँ पे कोई भी नशा करके या किसी प्रकार का कोई नशा करते हुए यहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ आचार विचार लोगों के, भक्तों के कैसे लगे सर आपको? नहीं, बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे वो भी जितने भी भक्त हैं बहुत यानी कि सेवा भाव से, जो मीठी आवाज में मतलब हर किसी को अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं। आपके साथी और भी थाना क्षेत्र से आए हुए हैं? जी, हम लोग साथ में हैं। सर, मैं 13 बटालियन ग्वालियर से हैं। यहाँ पुलिस लाइन बैतूल में पदस्थ हूँ। यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ आकर वैसे बहुत अच्छा लगा। लोगों को कबीर साहब के प्रति काफी आस्था देखने को मिल रही है। तो जो भी श्रद्धालु आए और काफी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही हैं। काफी सेवादार लोग लगे हैं, तो देखने में तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। असामाजिक तत्व या उपद्रवकारी ऐसा कुछ देखने को मिला है? अभी तक तो ऐसे हमारे संज्ञान में नहीं आया सर। तो यहाँ की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन तो सहयोगी में है, लेकिन यहाँ की कुछ सेवादार सिक्योरिटी जो यहाँ आश्रम की तरफ से लगाई गई है, इनके विषय में जाना है कुछ आपने? क्या व्यवस्था कर रही है? नहीं, ज्यादातर हमने थोड़ा जो हमारे साहब लोग हैं समकक्ष, इनसे हमने जानकारी ली। तो सब आश्रम की तरफ से ये नियुक्त किए गए सेवादार, ये जानकारी इनसे मिली है। और जहाँ जहाँ इनका भंडारा होता है तो यही सेवादार पहुँचते हैं ज्यादातर। हाँ, ये जानकारी। सर, हमने भी देखा है काफी राजनेता आते हैं, काफी प्रशासन को मेहनत करना पड़ता है, फिर भी व्यवस्था में कहीं ना कहीं दंगेबाजी भी हो जाता है। यहाँ कुछ ऐसा लक्षण आपको दिखा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पूरे शांतिपूर्ण ढंग से है सर पूरा। हाँ, अभी पूरी तरह से शांति और सब सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। चाहे वो भोजन व्यवस्था हो या सत्संग व्यवस्था हो, जो अभी तक हमने देखा तो अभी सब शांत है सर। यहाँ इस आश्रम में भोजन प्रसाद में क्या क्या सुविधा देखने को मिली आपको? सब सर, भोजन प्रसाद में अभी जैसे हम लोगों ने किया है तो लड्डू राम है, जलेबी राम है, दाल राम, रोटी, मतलब सभी चीजें भोजन में। मीठा भी है, आपको दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी, सब मिलेगा।
क्या शुल्क लगता है? आपने कुछ जाना? नहीं सर, ऐसा कोई शुल्क नहीं है। जो भी जनता आती है, जो भी श्रद्धालु आते हैं, ऐसा कोई शुल्क नहीं है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, उनकी आस्था, साहब के प्रति जो आस्था है, तो दान पेटी लगी वहाँ दान कर सकते हैं। जो भी उनकी आस्था, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप दान करिए, जो उनकी आस्था वो कर सकते हैं। सर जैसे माता पिता तो ज्ञान देते ही हैं, सामाजिक स्तर पर कैसे चलना है, कैसे रहना है, वो तो बताते ही हैं। तो क्या गुरु की भी आवश्यकता होती है? ऐसा कुछ धार्मिक में आपने तो कुछ जाना होगा। हाँ, आवश्यकता होती है सर जीवन में। माता पिता तो होते, जैसे माता पिता के बाद शिक्षा की आवश्यकताएं होती है बच्चों को, इसी तरीके गुरु की भी आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो माता पिता नहीं बता पाते, वो चीज गुरु हमें ज्ञान देते हैं कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं सर गुरु की भी। अच्छा, हमने देखा है और भी संत महात्मा है, पंथ हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन शिष्यों में असर नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ अलग सा लग रहा है, सभी लोगों में असर है। आपने कैसी दृढ़ता देखी है यहाँ के भक्तों पर? नहीं, अभी तो सर हम जो देखें तो काफी आस्था देखे इनको साहब के प्रति, लेकिन अभी आए हुए हमें भी घंटा 2 घंटा हुआ है, तो ज्यादा विस्तार से इस बारे में नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक हमने देखा तो यह है कि जो जितने भी श्रद्धालु आए हैं, सेवादार आए हैं, साहब के प्रति बहुत बड़ी आस्था है इनमें। हाँ। तो सर यहाँ जो समाज का सुधार हो रहा है, प्रशासन के जो कानून आधार पर भी कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी संत सुधार कर रहे हैं, क्या मानना है? क्या समाज में ऐसे विचारधारा चलना चाहिए? चलना चाहिए सर, चलना चाहिए, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन होना चाहिए सर। और इसी तरह किसी गुरुओं के माध्यम से, किसी पंथ के माध्यम से जब तक उन्हें आगे की रास्ता नहीं मिलेगी तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा सर। थैंक यू सर, आपको थैंक यू। तो देखा दर्शकों, यहाँ सभी लोग माहौल देखकर दंग है, चोला चंग है। प्रशासन के अधिकारी हो चाहे नेता हो, यहाँ सभी ज्ञान पर आते हैं। मैं अशोक, कैमरामैन कमलेश के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।